चुनाव के दौरान देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में एक बड़ा झटका सवाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या ओपी राजभर चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर अब खुद राजभर ने जवाब दिया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने का जवाब दिया और सपा कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब सपा के आरोप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा, इन्हें गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि चुनाव के बाद वो दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही विदेश जाने वाले हैं। ये वो हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, वही दूसरों के लिए कहते हैं। एक चला जाएगा इटली और एक चला जाएगा दूसरी जगह। जनता को लूटकर सब मजा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने घोसी लोकसभा सीट में जीत का दावा किया है, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने उन्होंने अपरिपक्व नेता बताया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को धरातल की जानकारी तो है, वो ये तक नहीं बता पाए कि घोसी में कौन कौन सी जातियां हैं। वो यादव, मुस्लिम और भूमिहार के अलावा किसी के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ के हर गाँव, किस गाँव में कौन सी जातियां रहती हैं, सबके बारे में मालूम है। यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा ने राजीव राय को टिकट दिया है। सुभाषपा प्रमुख ने अपने बेटे को जिताने के लिए दिन रात जमकर प्रचार किया। इस सीट पर कल शनिवार 1 जून को वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि यहां सपा और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। ओम प्रकाश राजभर के लिए इस सीट को बचाना नाक का सवाल है। अगर किसी वजह से उनके बेटे हार जाते हैं तो गठबंधन में उनकी भूमिका पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले घोसी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भी पूरी ताकत लगाने के बाद बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह चौहान हार गए थे। बावजूद इसके भाजपा ने चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को यूपी में सरकार में मंत्री बनाया था।